चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों का जब मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूं, जब मैं ज्वाइन करने के लिए बोलती हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन होते हैं फिर भी वो मेरी आवाज़ ठीक से सुन नहीं पाते हैं, उनको स्क्रीन दिख नहीं पाती है। तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्डिंग कर देते हैं, फिर आपके पास ये रहेगा, आप इसको डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे हम, हमारा बच गया था एक टॉपिक जो कि था गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, लेकिन एक बात है कि जब ये वीडियो मैं आप लोगों को डाल रही हूँ तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको तुरंत उसी दिन इसको डाउनलोड करके उसी दिन देख लें, ताकि नेक्स्ट डे फिर आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो फिर पीछे का आपका छूट ही जाएगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इसको कंटिन्यू डाउनलोड करना और देखना। तो ये रहा हमारा टॉपिक, गिव्स एनर्जी, चेंज एंड इक्विलिब्रियम। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे बुक में क्या है। तो सबसे पहले गिव्स एनर्जी के बारे में जान लेते हैं कि गिव्स एनर्जी क्या है। तो गिव्स एनर्जी, इसको हम और कुछ नाम से जानते हैं, जैसे कि गिव्स एनर्जी को हम गिव्स फंक्शन भी बोलते हैं, फ्री एंथैल्पी भी बोलते हैं। बेसिकली ये एक क्वांटिटी है जो कि यूज़ इसको यूज़ किया जाता है किस लिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क को, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए। होप यू गेट इट। कि कोई भी रिएक्शन में या सिस्टम में, हम बात तो सिस्टम सराउंडिंग और यूनिवर्स के लेके चल रहे हैं यहाँ पे हम स्टार्टिंग से ही। तो अगर किसी भी सिस्टम में कोई भी फंक्शन हो रहा है जो उसका वर्क डन हो रहा है, तो उसका जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए जिस भी पर्टिकुलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है दैट इज़ गिव्स एनर्जी, क्योंकि वो वर्क डन हो रहा है और वहाँ पे एनर्जी लग रही है और मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है, तो उसको हम एक इक्वेशन से समझते हैं, देखते हैं कि वो इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पे मैं पेन स्टार्ट करती हूँ। ये रहा हमारा बोर्ड और यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन दिखाती हूँ जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन होता है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ गिब्स फ्री एनर्जी। इसका जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है कि G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। ये कैपिटल है टी एस। अब इसी में जब इसी का ये सिंपल सा हो जाता है, ठीक है, इसी को अगर हम निकालते हैं, अगर रिएक्शन के टर्म में देखते हैं, जो ये सिंपल जो है वो क्या है, एनर्जी के टर्म में हम इसको निकाल रहे हैं। बट हमको क्या देखना है, हम चेंज देख रहे हैं कि उस रिएक्शन में जो वर्क डन हो रहा है, उस सिस्टम का जो रिएक्शन है उसमें जो वर्क डन हो रहा है, क्या हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन जब भी होता है, तो मैं पहले भी बोली हूँ क्लास में भी कि वर्क डन जब होता है तो ये यूं ही नहीं हो जाता है वर्क डन। वहाँ पे जो रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जब ये चेंज होता है, जब हम चेंज निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको मैक्सिमम वर्क डन देखना है, तो वहाँ पे हमको जाहिर सी बात है कि वहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज भी हो रहा है, चेंज भी हो रहा है। तो अब इस इक्वेशन को लिखने का जो सही तरीका होता है वो हमको इस तरह से लिखना होता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इसकी स्टार्टिंग, इसका पॉइंट है। अब रिएक्शन के पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन और डेल्टा और माइनस टी डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन। अब ये तो आपको मालूम ही है कि ये जो डेल्टा जी है वो क्या है, ये फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी चेंज है। चेंज वर्ड को कभी भी फॉरगेट नहीं करेंगे, इसको ऑलवेज हम लेते हुए चलेंगे। ये जो डेल्टा एच है, अब यहाँ पे जो एच है वो क्या है, वो क्या है, अब देखो फर्क यहाँ और यहाँ में बस इतना है कि यहाँ का जो जी है उसको हम फ्री एनर्जी बोलेंगे। यहाँ जो एच है वो हमारी एंथैल्पी हो जाती है, और यहाँ पे जो एस है वो हमारा एंट्रोपी हो जाता है, और टी यू ऑल नो इट्स अ टेम्परेचर। बट जब हम चेंज की बात कर रहे हैं, वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेल्टा जी लग गया है रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगा।
अब इसी तरीके से ये जो एंथैल्पी है, डेल्टा लग गया, ये क्या हो जाएगा, इंथैल्पी चेंज हो जाएगा। टी हमारा टेम्परेचर, लेकिन यह ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि ये केल्विन में होगा। ठीक वैसे ये जो डेल्टा एस है वो हमारा क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज। तो भैया ये हमारा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया, ये हमारा जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका ये फॉर्मूला बन गया, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, और वो चीज़ क्या है, हम आप लोगों को ये, मैंने आप लोगों को दिया था कि स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी को तुम लोग को पढ़ लेना। ये सेल्फ से मैंने पढ़ने के लिए कहा था, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस वर्ड क्या होता है, ये चीज़ मैंने आप लोग को अच्छे से बता रखा था। और सेल्फ से पढ़ने के लिए कहा था ताकि आपको पता चले कि सेल्फ से पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो मुझे लगा नहीं था कि मेरे बताने वाली चीज़ है, इसलिए मैंने आपको खुद से पढ़ने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ पे इस स्पॉन्टेनिटी को हम थोड़ा सा एक अलग वे में देखेंगे। किस वे में देखेंगे, फ्री एनर्जी चेंज के वे में। तो ये जो डेल्टा जी होता है, अब ये स्पॉन्टेनियस होता है कि नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस होता है कि नहीं होता है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ये कंडीशन क्या होती है कि व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव, जब हम सॉल्व करेंगे, आगे जो क्वेश्चंस होंगे जब हम उसमें देखेंगे, और तब वहाँ पे हमें वैल्यूज आएंगी, तो वहाँ पे देखेंगे जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन वही जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। बट अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ जाएगा तब ये हमारे टॉपिक से रिजेंबल करेगा, और ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब नेगेटिव, पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम, ये तीनों आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बताना चाहूंगी। स्पॉन्टेनियस यानी कि स्पॉन्टेनियस यानी कि जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉरवर्ड, ये जो फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन स्मूथली चल रहा है, देन इट इज इन कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, जब रिएक्शन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट हो रहा है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, देन इट इज इन कंडीशन ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस। अब समझ में आ गया होगा आपको कि मैं आगे क्या बोलूंगी। जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो रिएक्शन जो है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। जब नॉन स्पॉन्टेनियस होता है तो रिएक्शन जो होता है वो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। बट अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट स्पॉन्टेनियसली होता रहता है, देन इट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन या स्टेट। तो अब ये वाला जब होगा तो डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, जब ये वाला प्रोसेस होगा तो डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, और जब ये होगा तो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। जहाँ भी नहीं समझ में आएगा आप मुझे वहाँ से रिलेटेड जो भी बात होगी उसको मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम गिव्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कि हम कहेंगे स्टैंडर्ड गिब्स
फ्री एनर्जी। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है मैम या दीदी, आप जो भी मुझे बोलते हैं भाई, जब एक पर्टिकुलर एक कोई मानक मिल जाता है कि हाँ भाई एक इसका एक स्टैंडर्डाइजेशन है, ये इतने पे ही काम करता है, जब ये कंडीशन आती है उसकी कंडीशन अप्लाई हो जाती है, जब ये कंडीशन होती है तो ये स्टैंडर्ड हो जाता है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाता है। वो क्या होता है कि व्हेन डेल्टा जी इज मेजर्ड या मेजर क्यों पास्ट में ले जाते हैं, मेजर ही लिखते हैं, एट टेम्परेचर कितना 298, और मैंने अभी पहले क्या क्या कहा था कि टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन। तो टेम्परेचर एट 298 केल्विन एंड प्रेशर एट 1 atm, ये होता है जब इसके साथ देन इट इज ऑन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अब स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है तो इस डेल्टा जी को हम एक ज़ीरो लगा के इसको बोलते हैं डेल्टा जी नॉट। अब देखिए क्या हो जाता है, हमारा जो इक्वेशन बन के आता है, जो पहले हमारा ये वाला इक्वेशन था, अब स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारा इक्वेशन क्या बन के आता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि जब डेल्टा जी स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तो उसके साथ जो एंथैल्पी होती है, जो उसकी एंट्रोपी होती है, वो सब भी क्या हो जाते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में हो जाते हैं। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, और रिएक्शन के उसमें ले रहे हैं हम, रिगार्डिंग में ले रहे हैं, तो रिएक्शन ऑफ डेल्टा जी नॉट, रिएक्शन ऑफ डेल्टा एच नॉट एंड रिएक्शन ऑफ डेल्टा टी, रिएक्शन ऑफ डेल्टा माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो हमारा एक ये नया इक्वेशन बन के आ गया। इसको हम ऐसे कर देते हैं हाईलाइट। ठीक है, तो ये हमारा एक रिएक्शन बना, किसके लिए, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के लिए, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे कि मान लो ये A प्लस 2B है और इट्स गिव टू 2C प्लस D 3D। ठीक, अब इसके लिए जो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का हम इक्वेशन लिखेंगे वो हमारा क्या होगा। अच्छा, इसको बताने से पहले हम तुम लोगों को एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि जब हम इंथैल्पी के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इंथैल्पी फॉर्मेशन, रिएक्शंस इंथैल्पी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे, रिएक्शन इंथैल्पी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे। वो क्या था, वो ये था, अगर याद है आप लोगों को, तो वो वहाँ पे क्या था, कुछ हम ऐसे निकाल लेते वहाँ पे डेल्टा एच आर इज इक्वल टू, इंथैल्पी के लिए हम निकाल लेते जब, तो डेल्टा एच एफ फॉर प्रोडक्ट, एफ फॉर प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ फॉर रिएक्टेंट, ऐसा कुछ निकाल रहे थे हम वहाँ पे इंथैल्पी का जब हम पढ़ रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पे हम निकालेंगे, तो हम निकालेंगे डेल्टा जी नॉट, रिएक्शन के रिगार्डिंग ले रहे हैं तो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट, ये इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन फॉर द रिएक्टेंट, इसको हम एक ब्रैकेट में कर ले रहे हैं। तो हम इसको ऐसे निकाल रहे हैं। अब इसी पे हम ये रख देंगे, हम ये जो रिएक्टेंट है, अब ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ 2C प्लस 3D, और यहाँ पे माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह पे A प्लस 2B रख देंगे। चलो एक हम ओरिजिनल एग्जाम्पल लेके चलते हैं।
ये हमारा है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये हमारा, इसी को हम निकाल रहे हैं। मान लो कि हमने लिख लिया I2 ये सॉलिड में है, यू ऑल नो, प्लस H2S ये गैसियस में, इट्स गिव टू 2HI इन गैसियस प्लस S सॉलिड। अच्छा, यहाँ पे एक नोट मैं लिखवा रही हूँ, ध्यान से देखना इस चीज को। नोट है ये कि डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इन स्टैंडर्ड को मैं एसटीडी लिख रही हूँ, ठीक है, समझ लेना, स्टैंडर्ड स्टेट। अब वो क्या होगा, ये जो ऑब्जर्व्ड स्टेट होता है, जो कॉमनली ऑब्जर्व्ड स्टेट होता है, ऑब्जर्व्ड स्टेट यानी कि जिस स्टेट में उसका ओरिजिनल होता है, जैसे कि H2 है तो गैसेस में होगा, ठीक है। अब इसको पूरा करते हैं इस स्टेटमेंट को कि डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज ऑलवेज 0। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमने ले लिया डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ O2, ये F है, फॉर्मेशन ऑफ O2 जो कि गैसियस में है, ठीक है, गैसियस में, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। वैसे ही N2 का लेते हैं, डेल्टा G, ये हमेशा सबके साथ रहेगा, डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ N2 जो कि गैसियस स्टेट में ही है, क्योंकि इसका ओरिजिनल जो रूप है वो गैसियस में ही होगा। अब यहाँ पे सॉलिड लिखेंगे तो ये 0 नहीं होगा, ओरिजिनलिटी इसकी है कि ये O2 जो है वो गैस के रूप में ही होता है, तब इसका क्या होगा 0 होगा। N2 क्या है, अगर ये गैसियस स्टेट में रहेगा तो 0 होगा। H2 ये गैसियस स्टेट में होगा तो इसका डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन जो होगा वो भी 0 होगा। वैसे ही हो गया Cl2 गैसियस, ये हो गया 0, Br2 गैसियस इज इक्वल टू 0, नहीं, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जो Br2 है इट इज नॉट फाउंड इन द गैसियस स्टेट बट इट इज फाउंड इन व्हाट, इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो अब जब ये लिक्विड स्टेट में होगा देन इट्स डेल्टा G फॉर्मेशन इज 0, डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन इज 0 जब ये लिक्विड, जब क्योंकि इसका ओरिजिनल ये है कि ये लिक्विड स्टेट में होता है, Br2 फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब वैसे I2 का लेते हैं, व्हेन I2 इज इन सॉलिड देन इट इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो हमारा नोट हो गया, ये जानने के लिए था। अब देखो, अब ये जो रिएक्शन है, अब इस पे हम देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। मान लो कि रिएक्शन है और उसके साथ गिवन होता है क्या, डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन, अब ये प्रोडक्ट का देगा, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दे देगा, तो ये हमारा अभी ये दे दिया इसका HI जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसका दे दिया 1.8 किलो जूल पर मोल। अब फिर से देख दिया, एक गिवन होता है डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन H2S प्रोडक्ट रिएक्टेंट का, ये हो जाता है जो कि गैसियस में है, ये हो जाता है 30 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इसका फाइंड आउट करना है क्या, डेल्टा G नॉट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इसको फाइंड आउट, इसका जो हमने अभी जो शुरू में यहाँ पे बताया, अभी इसके थ्रू देखते हैं कैसे इससे करेंगे।
तो हमको ये निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन, और ये किसका, प्रोडक्ट का, और ये किसका, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का वैल्यू गिवन है, क्या कर देंगे, अब ये HI का दिया है तो ये 2HI है ना, तो ये तो 1 मोल के लिए दिया है, तो ये 1 इंटू 1.8 है, लेकिन यहाँ पे हमारे इसमें दिया क्या है, 2 है, तो हम इसको कर लेंगे 2 इंटू 1.8 माइनस ये तो दिया है ऐसे H2S का, क्योंकि यहाँ पे भी H2S ही है, 1 मोल में ही है, 1 यूनिट में ही है, तो ये हो जाएगा -30। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर क्या आएगा, माइनस में आएगा -26.4। अब ये माइनस में है तो स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये माइनस में है तो क्या होगा, हम यहाँ पे बना चुके हैं, हम ये भी देख चुके हैं कि जब माइनस में होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, तो ये क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा। और यूनिट इसका जो हमको क्वेश्चन में दिया है वो यूनिट यहाँ पे लिख देंगे, किलो जूल पर मोल। हमारा ये गिब्स फ्री एनर्जी निकल के आ गया, ठीक है। अब वैसे ही अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है कि वहां पे जैसे कि ये गिवन दे दिया है, ये गिवन दे दिया है, ये और ये वैल्यू हो सकता है क्वेश्चन में गिवन ना हो, क्वेश्चन में कुछ और तरीके से दिया हो, जैसे कि कंबस्टन रिएक्शन का निकालते हैं, CH4 प्लस 2O2 गिव्स टू CO2 और प्लस क्या हो जाएगा 2H2O। अब इसका स्टेट देख लेंगे, ये हमारा CH4 इन गैसियस, O2 इन गैसियस, CO2 इन गैसियस एंड 2H2O इन लिक्विड, वाटर है तो लिक्विड में होगा। अब हो सकता है कि हमको यहाँ पे क्या दे दे, हमको यहाँ पे दे दे डेल्टा H नॉट F की वैल्यू दे दे और डेल्टा S नॉट F की वैल्यू दे दे, जैसे कि यहाँ प्रोडक्ट का दे दिया कितना 75 दे दिया, और यहाँ पे डेल्टा जो एंट्रोपी दिया है वो हमको दे दिया 180 दे दिया, ठीक है। इधर क्या दे दिया, इधर CO2 का दे दिया -400 दे दिया, और इधर इसका 2H2O का दे दिया -300 दे दिया, ठीक है। अब इसको हमको डेल्टा G निकालना है, डेल्टा G नॉट निकालना है रिएक्शन का, ये हमको ध्यान में रखना है, हमको क्या निकालना है। इधर नीचे क्या दे दिया 220 दे दिया, और इधर 70 दे दिया, 70 दे दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम कैसे निकालें, पहले हम इसको निकालेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे इस दिए हुए वैल्यू के बेसिस पे, तो ये क्या हो जाएगा, अब डेल्टा H नॉट R जो निकालेंगे वो क्या होगा, डेल्टा H नॉट F फॉर द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H नॉट F फॉर द रिएक्टेंट, ठीक है। और ये गिवन है हमको, क्या है 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है -3 है तो 2H2O दिया है, 2H2O, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू -300 और प्लस प्रोडक्ट का ही निकालना है ना, पहले इसका निकालेंगे, प्लस 1 इंटू -400, ठीक है, और -75, ठीक। वैसे ही हमारा इसके लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा S नॉट R के लिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा S, देख लेते हैं एक बार प्रोडक्ट का क्या है, हाँ, तो ये है ये हमारा निकल के आया -75। अब ये निकालेंगे डेल्टा S, वैसे सेम वैसे ही नॉट
प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस नॉट रिएक्टेंट। ठीक, अब ये आपका होमवर्क है, मैं ये वैल्यू निकाल के दे रही हूं, अब आपको इसका डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो ये निकल गया, चूंकि ये थोड़ा सा इस तरह से घुमा के भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये आपको बताया। अब इसके लिए निकालेंगे क्या, फिर वैसे ही वैल्यू पुटअप करेंगे। क्या था ये 70 और 220, ठीक, और ये 180 और मान लो यहाँ पे 200 भी देगा, तो ये 200, ठीक है। तो अब ये निकलेगा 70 प्लस 220 प्रोडक्ट का, माइनस कितना है इधर 180 प्लस 200, ये माइनस 180 प्लस 200। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आसान है। अब इसको निकालने के लिए हम बस वही फॉर्मूला अपना यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डेल्टा जी नॉट फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। रिएक्शन के रिगार्डिंग में कर रहे हैं, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमको ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गया। कैलकुलेशन आप कर लेना। अब बच गया टी। हम जानते हैं कि टी की एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकाले हैं, तो टी हमारा क्या होगा 298 केल्विन। अब सारी वैल्यूज आपको गिवन है, बस आपको कैलकुलेशन कर देना है। ये आपका आज का होमवर्क रहा। नहीं होगा, नहीं बन पाएगा तो मुझे मैसेज करना, फिर इसको जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा, अब कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, आपको इतना ही पढ़ना है। तो आप मुझे मैसेज कर देना, कल जब क्लास नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो 2 मिनट के लिए बस ये कैलकुलेशन एक बार सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो हमारा डेल्टा जी नॉट हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है। और ये सबका होमवर्क मुझे चाहिए, कल क्लास शुरू होने से पहले मैं टाइमिंग आपको दे दूँगी, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा, एक बार हम बुक देखते हैं। यहाँ पे बुक देख लेते हैं कि अब हमारा ये ख़त्म हो गया। ये सारी वैल्यूज़ आप देख लेना, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, डिस्क्रिप्शन उसका क्या निकलता है। मोस्टली मैंने करा दिया आप एग्जाम्पल। ये आपकी एक्सरसाइज, जो आप एक्सरसाइज अपना कर लेना, क्वेश्चन नहीं आएगा तो मुझे बोलना। अब ये समरी ख़त्म हो गया आपकी बुक। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है, इसमें वो है, देख लेते हैं अभी, क्योंकि चैप्टर आपको वो पढ़ने हैं। एक सेकेंड, तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो यूनिट 7 इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर इक्विलिब्रियम ख़त्म करने के बाद, इसके बाद ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। चलो फिर आज के लिए बाय एंड टेक केयर।